हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएचएससी में पूछा जाने वाला जूलॉजी में अगला टॉपिक समझेंगे, वो है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है जो कि फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमारी एयर, लैंड या वाटर किसी के लिए भी हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है पैदा करता है, तो उसको हम लोग पोल्यूशन के अंतर्गत समझते हैं। ये जो परिभाषा दी थी वो ओडम ने दी थी 1971 में। तो उस परिभाषा के अनुसार पोल्यूशन इज़ द अनडिज़ायरेबल अल्टरेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये साउथविक की डेफिनेशन थी। तो इसमें जो है एयर, सबसे पहला है एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है, इसमें जो एयर है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज, फिजिकल, केमिकल या उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाना जो है एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो ये जो पोल्यूशन होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक होता है नेचुरल पोल्यूशन और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। नेचुरल पोल्यूशन वो हैं जो कि प्रकृति के द्वारा जो है प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, स्मोक, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक फायर, ये सारी चीज़ें, वोल्केनिक ऐश, ये सब जो है एयर पोल्यूशन होते हैं जो कि नेचुरली अकर करते हैं। वहीं पर दूसरे जो हैं वो एंथ्रोपोजेनिक हैं जो कि ह्यूमन की गतिविधियों के द्वारा होते हैं। इसको मैन मेड पोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री से निकलने वाले बहुत सारे जो है फ्यूम्स या मिनरल जो है स्मेल्टर्स, पावर प्लांट्स, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो 80% जो है पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पोल्यूशन को कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो हैं जिसमें कि ये गैसेस फॉर्म में होंगे और इसको कई भागों में बांटते हैं। पहला है पार्टिकुलेट मैटर जिसमें के अंदर एरोसॉल्स होते हैं, छोटे डस्ट के पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल होंगे, स्मोक होगी, पेस्टिसाइड्स होंगे, मेटल डस्ट होगी, माइट्स होंगे, पॉलेंस होंगे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पर गैसियस फॉर्म होगी जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा और ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। हाइड्रोकार्बन, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन होगी, जैसे कि बहुत कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे पाइन ट्री है, ये नेचुरली कुछ ऑर्गेनिक मैटर को जो है ये रिलीज़ करता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। इनसे इस प्रकार के जो है कार्सिनोजेनिक फ्यूम्स निकलती हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कि बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब हो सकती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड दूसरा है, जो कि सल्फ़र जो होते हैं कुछ जो प्लांट लीफ होती हैं, जैसे कि इपीफाइड्स हैं, लाइकेन्स हैं, इंडिकेट, ये सब जो है हाई, अगर किसी जगह पर सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं होते, इसीलिए इनको इंडिकेटर कहा जाता है। तो इसमें अगला होता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑटोमोबाइल्स के द्वारा रिलीज़ होती है। ये हमारे हार्ट को, लंग को ये जो है इफ़ेक्ट करती है एडवर्सली। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप को भी ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है। अगला है CFC, फ्रियॉन्स या एरोसॉल। ये हमारे रेफ्रिजरेटेंट जो होते हैं उनके लिए, उनमें ये यूज़ हुआ करते थे। या प्रोपेलेंट जो होता है उसमें सॉलिड प्लास्टिक फोम में ये निकलता है और फ्लाइंग जेट आदि में ये निकलता है। इसमें जो होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, ओजोन हो सकता है, तो ये सभी जो होते हैं ये अल्ट्रावायलेट जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको ये प्रभावित करते हैं, हार्म करते हैं। और जब ओजोन लेयर प्रभावित होती है तो यूवी रेज हमारी अर्थ पर आ जाती है। इसके अलावा अदर पोल्यूटेंट जैसे कि मरकरी है, अमोनिया है, लेड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, फॉस्जीन है, जो कि पेस्टिसाइड और डाई जो होती हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होती हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो कि बनते हैं फोटोकेमिकल स्मोक से। ये जो होते हैं इसमें
जो कंजस्टेड सिटी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, वहाँ पर ये जो है बनते हैं। इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो होता है ओजोन और पैन का मतलब होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये एक ब्राउन कलर की जो है फोम जो है धुआं बनाता है, ब्राउन कलर की एयर बनाता है। और ये तब बनता है जब जो सूरज की गर्मी होती है, सूरज की धूप होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, उस समय ही बनता है। और इसके अलावा ये कहीं ना कहीं ग्रे कलर के भी बनते हैं, जब जो फॉर्मेशन होता है इनकम्प्लीट होता है तो इसका कलर ग्रे भी होता है। ओजोन जो होती है एक इफेक्टिव ऑक्सीडेंट है, और जो कि बाइंडिंग सरफेस होती है और लंग कैंसर जो है ये कॉज करती है। तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाती है, और ओजोन एक प्रकार की जो है पोल्यूटेंट है। पैन की बात हम लोगों ने समझ ली है। पैन जो होता है क्लोरोप्लास्ट को डैमेज करता है, फोटोसिंथेसिस को ये इफेक्ट करता है, और इसके अलावा ये आँखों में जलन पैदा करता है। फिनॉल जो होता है वो किडनी को, लीवर को, स्प्लीन को और लंग्स को डैमेज करने का काम करता है। वहीं पर एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इरिटेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रोड्यूस करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। एसिड रेन को हम लोग समझते हैं कि जो हमारे जो एयर है, एयर में जब नाइट्राइड्स और सल्फ़र के जो मॉलिक्यूल होंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, तो जब वाटर इसके साथ जाकर के मिक्स हो जाएगा तो ये एसिड बना लेंगे, जो कि नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और यही जो है वेट डिपोजिशन के रूप में वो कोई भी हो सकता है, रेन हो सकती है, फॉग हो सकता है, स्नो, ड्यू, मिस्ट, इन सभी के रूप में हमारी सॉइल पर या हमारी अर्थ पर वापस आता है। इसी को हम लोग जो है एसिड रेन बोलते हैं। ड्राई डिपोजिशन भी होता है, जिसमें कि जो एसिडिक गैसेस होती हैं और ये जो फॉर्म होता है ये ग्राउंड के ऊपर आकर के जमा हो जाता है। ये बहुत सारी गतिविधियों को ये नुकसान करता है, एनिमल को ये जो है नुकसान पहुंचाता है। और बहुत ज़्यादा पीएच जो होता है एक्वेटिक एनिमल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सारा पानी जो है बह करके फाइनली वाटर बॉडीज़ में जाता है, जहाँ पर मछलियाँ जो है मर जाती हैं। और एग और लार्वा जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो प्लैंकटन हैं, फिशेस हैं, ये सब मरने लगती हैं। लो पीएच जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वहीं पर बहुत सारे टॉक्सिक जो होते हैं, जैसे कि HG है, लेड है, जिंक है, ये सब इसमें जाकर के मिक्स हो जाते हैं और ये ज़्यादा हार्म फिर कॉज करते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल को और फर्निशिंग फैब्रिक को ये डैमेज करने का काम करते हैं। जो ताज है वो इसी वजह से पीला हो गया है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से। अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने कैसे किया जाए, तो उसके कुछ मेजर्स होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला कि उस फ्यूल को सेलेक्ट किया जाए जिसमें जो सल्फ़र है उसका कंटेंट कम हो। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है कि जो इमिशन जो कम करते हैं कम से कम हो। अगला तरीका है कि इफ़िशियंट इंजन जो है बनाए जाएँ, जिसमें कि जो हाइड्रोकार्बन है वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो कम से कम रिलीज़ हो, या नेचुरल गैसेस CNG वगैरह का यूज़ किया जाए इसके अंदर। लैंड और यूज़ ऑफ जो है लेड फ्री पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, जिससे टॉक्सिन जो है कम निकले। इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, अब कुछ जो है और तरीके हैं जिससे कि जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, एयर पोल्यूशन को। तो सबसे पहला होता है एरेस्टर्स जो होते हैं, कुछ मैटर जो होते हैं उनको ये कंटेमिनेटेड एयर से छान लेता है, उसको निकाल लेता है, सेपरेट कर लेता है। वहीं पर यूज़ किए जाते हैं स्क्रबर्स, जो कि सुटेबल होते हैं गैसेस पोल्यूटेंट के लिए, और ये ड्राई और वेट पैकेजिंग मटेरियल में ये इसको यूज़ किया जाता है। अगले होते हैं साइक्लोन सेपरेटर, और नेक्स्ट हैं फिल्टर्स, जो कि फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको फाइन पार्टिकल जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। इसके बाद अगला है गैसियस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, उनको हम लोग कई तरह से हटा सकते हैं। एक होता है कंबशन में, जैसे कि
पेंट है, वार्निश है, इन सब का जो है इनका दहन कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा है एब्जॉर्प्शन, वो ऐसे पोल्यूटेंट जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता, कंबस्शन से नहीं हटा सकते हैं, तो उनको हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉलिड सरफेस से, तो ये वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो नेशनल इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन नागपुर में है, जो कि इसके ऊपर काम करती है।